दोस्तों नमस्कार, मैं भारती मुकुटा मौर्य और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और काफ़ी दिनों बाद हम लोग की वार्ता हो पा रही है और आपस में कम्युनिकेशन हो पा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य के प्रति मैं जो है हमेशा जागरूक करता रहता हूँ, शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय जो है तमाम तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, जबकि सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और सारे सब्जेक्ट उनके पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें शारीरिक से लेके सामाजिक से लेके हर तरह की शिक्षाएं प्राप्त की जाती हैं, हर तरह के बुक पढ़े जाते हैं। साइंस के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं और उसमें सब चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। और जानकारी होते हुए भी जो है हम उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसा होता है, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि नॉर्मली देखा जाए तो सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद सभी लोग अननेचुरल चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि जो है चाय, कॉफ़ी और पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें अनावश्यक की चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें लेना शुरू करते हैं, जिसके वजह से जो है स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं बात करूँगा कि सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद हाथ जोड़कर और परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज हमें पुनः फिर जीने का मौका आपने दिया है। और परमात्मा से एक बार क्षमा याचना करके और उनका ध्यान करके और उठने के बाद जो है आप सबसे पहले क्या करें कि एक तांबे का पात्र रखें, जिसमें जो है शाम को पानी रख दिया करें। और सुबह उठने के बाद जो है लोटा इसको बोलते हैं और ये चौड़े मुंह वाला होता है। और इससे क्या करें कि जब सुबह उठें तो मलासन मुद्रा में बैठ जाए, इस मुद्रा में बैठ जाए। इस मुद्रा में बैठने के बाद इसको जो है कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने लगभग 1 लीटर पानी पिया। और आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा कि जब मैं पी रहा था तो घूट घूट करके पानी जा रहा था। यानी कि हम जब गिलास से पानी पीते हैं तो डायरेक्ट चला जाता है पानी, तो जब चौड़े मुंह वाले पात्र से पीते हैं तो पानी जो है रुक रुक के जो है और घूट घूट जाता है। इसके बाद पीने के बाद जो है इस मुद्रा में जो है बैठ जाए और ऐसे आसन की तरह जो है मुद्रा बना ले। ये दोनों पंजों पे जो है और हिप के नीचे जो है एड़ी को चिपका ले और ऐसे बैठ जाए। तो पानी पीने के बाद देखेंगे डकार भी आता है और चीज़ें, यानी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 3 चीज़ें, मल, मूत्र और पसीना। तो पेशाब तभी होगा जब आप पानी पिएंगे और मल तभी सही से पास होगा और मोशन तभी होगा जब जो है अंदर जो चीज़ खा रहे हैं और उसको जो है जब हम लेंगे तो उस चीज़ को ढीला करके जो है और फिर वो बाहर करने का प्रयास करता है। और उसी तरीके से जब हम वर्कआउट करेंगे तो पसीने से जो है हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है और हम स्वस्थ होते हैं। तो सुबह जो है ऐसे बैठने का प्रयास करें और जितना देर तक बैठ सकते हैं कम से कम 10 मिनट बैठने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि जो है आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगेगा और आपका जो है मोशन भी अच्छा होगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे।
इसके बाद क्या करना है कि सुबह कुछ चीज़ें करना है कि सुबह उठने के बाद जो है नेचुरल चीज़ें लेनी है। जैसा कि मैं जो है आज नीम की पत्ती लाया हूँ, जैसा कि 4-5 पत्तियाँ मेरे पास हैं, और इसको क्या करना है कि सुबह सुबह जो है खाली पेट आपको खा लेना है। उसके बाद पर डे ये करना है। उसके बाद मैं लाया हूँ कुछ बेलपत्र 4-5, इसको क्या करना है कि खा जाना है। उसके बाद मैं लाया हूँ कुछ 4-5 कड़ी पत्ते, यानी कि देखेंगे कि मैंने जो है नीम की पत्ती खाया, कड़ी पत्ता खाया और बेल पत्र खाया। तो इन सब सारे पत्तों के जो है अलग अलग लाभ है, शारीरिक लाभ है। तो नीम का पत्ता अगर खाते हैं तो पेट में कीड़ी, एक तरह से जो है स्किन डिजीज और तमाम ऐसे डिजीज हैं जिस नीम के पत्ते से दूर हो जाते हैं। और बेल पत्र की बात करेंगे तो बेल पत्र बहुत अचूक जो है पेड़ है, तो उसका जबकि गर्मी के मौसम में देखते हैं कि बेल के फल हम लोग खाते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसका हम सिर्फ पत्ता खाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, तो इससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। डाइजेशन आपका अगर थोड़ा भी प्रभावित है, अगर मोशन नहीं हो रहा है और गैस की दिक्कत है, एसिडिटी बन रहा है और खाना नहीं पच रहा है, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपकी जो है दूर हो जाएगी। अब ये नहीं कि एक दिन एक बेलपत्र खाएं या एक नीम का पत्ता खाएं, कड़ी पत्ता खाएं या सोचे कि जो है हम स्वस्थ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। यानी सुबह उठने के बाद आपको चाय पीने की बजाय, पान गुटखा मसाला सिगरेट खाने के बजाय, गुलमंजन करने की बजाय आपको जो है नेचुरल चीज़ें, यानी नेचर से कनेक्ट होइए और नेचुरल चीज़ें खाइए पीजिए, और देखिए धीरे धीरे आप जो है अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। और ऐसे ही जो है हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, और कुछ ना कुछ जो है मैं जानकारी आपको देता रहूँगा जो आपसे स्वास्थ्य से जुड़ा। यानी देखेंगे कि जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक अनपढ़ होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है समाज में, और सबसे ज़्यादा देखेंगे कि बीमार पढ़ा लिखा ही व्यक्ति होता है, जबकि उसको सारी चीज़ें जानकारी होती है। यानी कि वो सब कुछ तो करता है लेकिन जो है डाइट मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, पैसे के पीछे भागता है। तो ज़्यादा पैसे की पीछे ना भागे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास ही जो है सबसे गंभीर बीमारियां भी हैं। उसका कारण ये है कि जब हमारे पास हम पढ़ लिख लेते हैं और जब पैसा हो जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा जो है अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं मैनेजमेंट हम कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में हमको शरीर में लेनी है और कितनी मात्रा हम शरीर को देंगे, अंदर लेंगे, तो उससे हमको कितना कैलोरी या कितनी जो है विटामिन और चीज़ें जो है हमारे बॉडी में आएगी, और उसका जो है क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कौन सी चीज़ें खा रहे हैं और इसको खाने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट आएगा। यानी कि जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर है और इसमें तमाम तरह के पार्ट्स हैं। तो देखेंगे कि जो है कोई ना कोई चीज़, हर चीज़ खाने के बाद जो है किसी न किसी अंग पे जो है उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको जो है या तो जो है किसी वीडियो के माध्यम से या बुक के माध्यम से ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें, और जानकारी ही इसका बचाव है। जैसा कि देखेंगे कि आज की डेट में जो है डायबिटीज़ का जो है हब बन गया है अपना भारत देश। तो डायबिटीज़ बहुत गंभीर बीमारी भी है, और अगर एहतियात बरतें जो है तो ये सब बीमारियां जो है नहीं होगी। और इसके लिए जो है कुछ चीज़ें हैं जो आप डाइट प्लान करके चलते हैं, अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, खान पान सही रखते हैं, और सुबह उठना, रात का सोना,
खाना का टाइमिंग और एक संतुलित मात्रा में भोजन लेना, ये सारी चीज़ें जो है आपके डायबिटीज जैसी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकता है। और योगा एक्सरसाइज करें, जैसे कि मैं योगा भी आपके बीच में योगा के वीडियो भेजता रहता हूँ और काफ़ी जो है आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले कि जो है ये सारी बीमारियाँ तब अपने को ग्रसित करती हैं जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के लाभ के बारे में सोचते हैं, दूसरे के सहयोग के बारे में सोचते हैं, तो देखते हैं कि जो है हम ऑटोमेटिक जो है स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हम खुद पे ज़्यादा जो है चिंतन मंथन और अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको बीमारियाँ ग्रसित करती हैं और परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। पैसा, रुपया और सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और करोड़ों रुपए होते हुए भी हम जो है अपना सही से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं जब कोई बीमारी लग जाती है। या हॉस्पिटल में लेटने के बाद जो है चाहे आपके पास कितना हो करोड़ों रुपया, जब ऊपर वाला चाहेगा और जब डॉक्टर चाहेगा तभी आप सही हो पाएंगे। तो आप प्रयास करें कि जो है आपको मेडिसिन न लेना पड़े और स्वास्थ्य न खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद।